नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। इस समय आप देख रहे हैं हम जम्मू के महेशपुरा में स्थित है। यहां पर भगवान गणपति की जो है सुंदर मनमोहक मूर्तियां वो यहां पर तैयार की जा रही हैं, बेची जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कारीगर मूर्तियों पर जो है अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इस समय गणपति जी की मूर्ति पर जो है पेंट किया जा रहा है। उन्हें अलग अलग इस समय अगर देखा जाए तो ये उन्हें जेवर पहनाए जा रहे हैं और साथ साथ उस पर पेंट भी लगाया जा रहा है। और ये साथ में सुनहर जो इस पेंट को एक रंग देती है जेवरों का। आपको बता दें कि 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक जो है गणेश महोत्सव मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो पहले ये त्यौहार जो था वो महाराष्ट्र तक ही सीमित था, क्योंकि वहाँ पर ही अगर हम बात करें सिद्धि विनायक की हम बात करें या फिर लाल बाग के राजा की बात करें तो वहीं से इस त्यौहार की शुरुआत हुई है। और धीरे धीरे आज ये पूरे उत्तर भारत में भी ये पूरी तरह से मनाया जाने लगा है। यहाँ पर भी अधिकतर घरों में जो है गणपति जी की स्थापना की जाती है। 19 तारीख को यहाँ से जब गणपति जी को ले जाया जाएगा, उन्हें बिल्कुल लपेट कर एक कपड़े में या किसी कागज़ में लपेट कर लिया जाता है। जहाँ तक उसकी स्थापना न हो जाए तब तक उनका जो चेहरा वो दिखाया नहीं जाता है। और गणपति जी के साथ साथ अगर बात की जाए तो रिद्धि सिद्धि की स्थापना भी की जाती है, जो कि इन मूर्तियों के साथ ही यहाँ से दी जाती हैं। जम्मू में इस समय गणपति जी की अगर हम बात करें तो 100 रुपये की मूर्ति से लेकर 5000 रुपये तक की मूर्तियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, जब पीछे की तरफ जो बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं इनमें ये 5000 रुपये की मूर्ति है और काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ तैयार की गई हैं। प्लास्टर पेरिस से ये मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं। हालांकि सरकार लगातार कहती है कि इससे बनी मूर्तियों का उपयोग ना किया जाए, क्योंकि इससे नदियाँ दूषित होती हैं। नदियों में जो मछलियाँ या अन्य जानवर रहते हैं वो जो उनको इससे जो है वो परेशानी है, वो यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके प्लास्टर पेरिस की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं और बड़ी तादाद में खरीदी बेची जा रही हैं। कारण यही है कि ये मूर्तियाँ सस्ती पड़ती हैं। हालांकि सरकार कहती है कि आप मिट्टी की मूर्तियाँ बनाइए, जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है उसी प्रकार के इन मूर्तियों को बनाया जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो महंगी होने के नाते मिट्टी की मूर्तियाँ काफ़ी महंगी पड़ती हैं। अगर हम छोटे से ही एक मटके की बात करें तो मटका ही जो है वो कम से कम 400-500 रुपये का मिलता है। तो ऐसे में अगर उसकी मूर्तियाँ बनाई जाएंगी तो वो भी काफ़ी महंगी होंगी। तो यहाँ पर कारीगर बैठे हुए हैं एक मूर्ति को बनाने और बेचने में। हम उनसे भी बात करते हैं कि कितना समय लगता है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ बेचने के लिए बैठे हुए हैं लोग हैं, पहले उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सोनू। सोनू, कहाँ से हो? राजस्थान से। राजस्थान से। कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? हमको तो हो गए, बचपन से कर रहे हैं हम तो। बचपन से ही? एक मूर्ति को आप बनाते भी खुद ही हो या सिर्फ आप बेचते हो? नहीं, बनाते खुद ही है, कलर भी खुद ही करते हैं और बेचते भी खुद ही। एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है? टाइम तो लगता है, सूखने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम। अभी देखो 4 महीने से काम कर रहे हैं हम। अगर आपको एक ही मूर्ति बनानी है तो उसमें कितना समय लगेगा? उसमें लग जाएगा आधा दिन तो मान लो। आधा दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगी पेंट करके? नहीं, ऐसा नहीं होगा, खाली बनेगी या फिर सुखाने के बाद में फिर कलर। कितना टाइम उसको सूखने के लिए चाहिए? उसको 2-3 दिन चाहिए। 2-3 दिन सूखने, यानी कि 4-5 दिन की या एक मूर्ति बनती है? हाँ जी। तो अभी जो आप मूर्तियाँ यहाँ पर बेच रहे हो इनमें 100 रुपये वाले गणपति कौन से हैं? वो छोटे वो पगड़ी वाले। कौन से? हाथ से जरा बता दीजिए। ये वाले। अच्छा, ये करीब अगर हम बात करें तो ये जो गणपति जी हैं ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इन्हें उठाया है। 100 रुपये के ये गणपति हैं और लोग बहुत से अपने घरों में इनको ले जाते हैं और स्थापना की जाती है। और ये 7-8 इंच के होंगे।
लेकिन जब हमने बात की आपको बड़े 5000 के गणपति की, तो उनकी हाइट जो करीब करीब 7 फीट तक की हाइट है, जो 5000 के गणपति हैं। अब रिद्धि सिद्धि भी आप बनाते हो गणपति जी के साथ ही उनकी स्थापना भी की जाती है, तो अब 100 रुपए का गणपति दोगे तो इसके साथ रिद्धि सिद्धि देते हो या नहीं? नहीं, उनके साथ नहीं। हाँ, 100 रुपए के साथ, बड़े के साथ है। बड़ा कितने वाला? 3 फुट की मूर्ति होगी उनके साथ में। 3 फीट की मूर्ति कितने की है? वो है, आप मिल जाती है आपको 4000 की लगभग मिल जाती, 4500 की मिल जाती है। और छोटे जो मूर्तियाँ उनके साथ नहीं देते? उनके साथ नहीं मिलती। आप बड़े गणपति बड़ी के साथ मिल जाएगी, 3 फीट से ऊपर जो भी होगा। हाँ जी, उसके साथ मिल जाएगी। तो कितने गणपति जो है आप सीजन में बेच लेते हो? जब आता है दिन आते हैं, कि अगर संख्या में बात करें तो कितने बिक जाते हैं? अभी देखो, बनाया हमने, छोटे छोटे भी बनाए, बड़े भी बनाए हैं। बड़े तो बनाए, बड़े भी बनाए और छोटे भी बनाए हैं, जो देखते हैं कितने बिकते हैं और कितने रहते हैं। जो रह जाते हैं फिर उनका क्या करते हो? उनका भी देखते हैं, अगर होता है ठीक ठाक तो रख देते हैं, नहीं तो फिर नहीं होता तो फिर उसको रख देते टक के। अच्छा, हाँ जी, फिर उसको आने वाले गणपति के लिए रख लिए जाता है। हाँ जी। तो क्या खुद भी आप गणपति जी की स्थापना करते हो कि नहीं करते? नहीं, हम नहीं करते। ऐसे तो पूजा तो करते हैं हम भी, पर हम नहीं बिठाते, क्योंकि हम तो काम में फंसे हुए हैं। अभी हम फिर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने बताया है कि गणपति विसर्जन जो है वो अब हम आपको पहले जानकारी दे देते हैं कि जैसे 19 तारीख से लोग इसको इनकी स्थापना करेंगे और 28 तारीख को विसर्जन। हालांकि अगर हम बात करें तो कुछ लोग 4 दिन के लिए भी गणपति जी को अपने घर में स्थान देते हैं और 4 दिन के बाद भी उनका विसर्जन कर देते हैं अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। लेकिन 28 तक जो है गणेश महोत्सव चलता है। जम्मू में बहुत सी जगह पर अब तो बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, वहाँ पर गणपति जी को विराजमान किया जाता है और सुबह शाम आरती होती है, और विशेषकर उपवास किए हुए लोग वहाँ पर रहते हैं और पूरे इतने दिन उनका उपवास रहता है। ये गणपति जी में आस्था है लोगों की। धीरे धीरे मैंने आपको जैसे शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र का ये त्यौहार था, पूरे हिंदुस्तान में अब मनाया जाने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले यहाँ पर अभी कुछ ही सालों में इसकी जो शुरुआत यहाँ पर हुई है, पहले इस प्रकार से गणपति पंडाल नहीं सजते थे, इस प्रकार से गणपति जी की मूर्तियाँ जो है बेची खरीदी नहीं जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे दुर्गा पूजन शुरू होता है, नवरात्रों में दुर्गा पूजन, दुर्गा माता के पंडाल सजते हैं, उनकी मूर्तियाँ भी बनाई जा। क्या आप दुर्गा माँ की मूर्तियाँ भी बनाते हो? उनकी नहीं बनाते। उनकी आप नहीं बनाते हो? नहीं। तो जैसे वो अलग से कारीगर होंगे, वो दुर्गा माँ की मूर्ति वो भी तैयार करते हैं, वो भी मूर्तियाँ इसी मटेरियल से तैयार होती हैं, उन्होंने भी समय लगता है और अलग अलग जगह पर। हालांकि दुर्गा माँ की स्थापना बहुत कम लोग अपने घरों में करते हैं, उनके पंडाल ही सजते हैं और वहीं पर ही उनकी जो मूर्तियों की स्थापना होती है और उनको अभी 9 दिन का पूजन करके उनको भी विसर्जित किया जाता है। तो अब लोगों में धीरे धीरे जो है वो आस्था बढ़ती जा रही है और लोग अपने घरों में भी गणपति जी को स्थापित कर रहे हैं। तो अगर आपने भी अभी तक गणपति जी नहीं लिए हैं तो जम्मू के महेशपुरा के इस एरिया में, जहां पर आपको सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े गणपति जी नजर आएंगे, आप यहाँ से आके ले सकते हैं और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ उन्हें अपने घर पर विराजमान कर सकते हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।